हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री का। आगे का आज हम पहले तो करेंगे क्लैफेट फॉर्म का एक दो क्वेश्चन बचे थे वो करेंगे, फिर हम उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लैफेट फॉर्म के आगे बचे क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। कल हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं थे, मैंने पहले ही कहा था। जो हमारी एक्सरसाइज 4th है और 5th है, दोनों के क्वेश्चन साथ मिला के आएंगे अगर आएगा तो। अगर आप सोचो कि 4th छोड़ दे या 5th छोड़ दे, या तो दोनों छोड़ दो या दोनों पढ़ो। मेन बात ये है, अब कोई भी अकेला नहीं आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो दोनों साथ मिलके ही आएंगे, तो इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो आज हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या है हमारा 9 y प्लस एक्स p log p इज इक्वल टू 2 प्लस 3 log p देन p q। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे। सबसे पहला काम, आप इस p की अपने अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 9y प्लस एक्स p log p। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, p क्यूब 2p क्यूब प्लस 3p क्यूब log p। ये आ जाएगा। क्या आप इस 9 को आप नीचे डिवाइड में लेके जा सकते हो? जा सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा y प्लस एक्स p log p इज इक्वल टू 2/9p क्यूब प्लस 1/3। 3 जो 9 होता है उससे वो कैंसिल हो गया, p क्यूब log p। ये आ रहा है हमारा। अब ये टर्म पूरी उधर जा सकती है, जा सकती है। ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 2/9p क्यूब प्लस 1/3 p क्यूब log p। ये आ रहा है, और ये आ जाएगा हमारा साइड में माइनस का xp log p। ये आ रहा है हमारा। बताओ कोई डाउट है इतने में? कोई हो तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ तक आ गया हमारा, आ गया। अब आगे क्या करेंगे, इसे करेंगे डिफरेंशिएट। आप इसे इक्वेशन 1 मानेंगे 2? बताइए, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे या 2? आप इसे चाहो तो 1 मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, वो आपकी मर्जी है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे हम इसे डिफरेंशिएट। ये क्वेश्चन जरूरी होने वाला है क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सेम पैटर्न के होते हैं, जो होते हैं थोड़े अलग हट के पैटर्न के। ये उन्हीं पैटर्न में से है, तो इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। जब हम p का करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/9 इंटू 3p स्क्वायर dp ओवर dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 3p स्क्वायर log p dp ओवर dx। ठीक है, अभी हमने p क्यूब का करा, फिर हम log p का करेंगे, प्लस 1/3 p क्यूब अपॉन p dp ओवर dx माइनस, ये माइनस है। अगर हम x का करें क्या आ जाएगा हमारा, p log p आ जाएगा। दोबारा से जब हम इस वाले p का करेंगे माइनस, ये हो जाएगा हमारा x log p dp ओवर dx हो जाएगा। फिर हम करेंगे इस वाले log p का x p अपॉन p dp ओवर dx आ जाएगा। नहीं, अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस p से यहाँ से एक का p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक p कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे बताओ, आगे क्या करेंगे। अब हमें क्या करना है बताओ। अब हम जो हमारी dp वाली टर्म है उन्हें तो एक जगह कर ले। पहले आप इसे इतना करो, फिर मैं आगे बताऊंगी, फिर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है। देन डन और नॉट हो गया। अब हम
हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx, इसे हम लिख सकते हैं p, ठीक है। अब ये हमारी dp की टर्म है, ये हमारी, इससे यहाँ से 3 3 9 भी तो कट जाएगा, ठीक है। ये हमारी dp की टर्म है, ये हो गया पूरा एक हिस्सा, एक इसमें से कॉमन निकाल लो, एक हो जाएगा ये हमारा dp ओवर 1/3 p स्क्वायर। अगर हम देखें ये वाला देखो, ये वाली टर्म जो है हमारी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा, 2p स्क्वायर dp ओवर dx आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है, बताओ बताओ आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। हम इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/3 p स्क्वायर dp, ये p स्क्वायर है, ये वाला भी p स्क्वायर dp ओवर dx, ये है हमारा, ये टर्म दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये log p आ रहा है इसमें साथ में, ये log p आ रहा है, ये नहीं होगा, बट ये 2/3 p स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये वाला और ये वाला हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ p स्क्वायर, हाँ 3/3, ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर dp बाई dx, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, फिर ये टर्म हो जाएगी हमारी p स्क्वायर log p dp ओवर dx, ये आ जाएगा हमारा। अब हमारे पास ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये इसका भी हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, अब हमारे पास बचा ये p log p माइनस p log p, अब ये बचा है हमारे पास। अब इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बताओ, यहाँ से हम निकाल लेंगे माइनस x log p प्लस 1 dp ओवर dx, ये आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, बताओ आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब ये नीचे का हो गया आपका, अब ये जो हमारी टर्म है इनमें से भी हम कुछ चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, और इस p को हम उधर लेके जा सकते हैं, p log p को, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा p प्लस p log p, और इस टर्म में से ये जो हमारी टर्म है इसमें से कुछ चीजें कॉमन निकल सकती है, क्या निकल सकता है, इसमें p स्क्वायर 1 प्लस log p dp ओवर dx माइनस x 1 प्लस log p dp ओवर dx, ये आ रहा है हमारा। अब क्या हम इसमें से p कॉमन निकाल सकते हैं, बताओ, यहाँ से आ जाएगा p कॉमन लेके 1 प्लस log p। अब ये देखो हमारे यहाँ पे बच रहा है हमारा, हमने इस पूरे में से 1 प्लस log p को कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस पूरे में से हमने 1 प्लस log p को कॉमन निकाले, ये जो पूरा हमारा है इस पूरे में से हमने निकाल लिया कॉमन, ठीक है, ये आ गया हमारा बाहर। अब हमारा अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा p स्क्वायर dp ओवर dx माइनस x dp ओवर dx, ये बचा। देखो इस पूरे में ना कैलकुलेशन का खेल है, अगर कहीं पे माइनस प्लस की थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, ये पूरा वेस्ट है। इनमें आपको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से करके चलना होगा, एक पॉइंट को ध्यान में रखते। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे आ गया p इज इक्वल टू p स्क्वायर dp ओवर dx माइनस x dp ओवर dx, ये आ रहा है हमारा। कोई डाउट है आपको यहाँ तक तो बता सकते हैं, एनी डाउट? अब आगे क्या करें बताओ, क्या हम इसमें से dp ओवर dx कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। p इज इक्वल टू dp, हमने यहाँ पे अलग अलग करके, आपको क्या पता dp ओवर dx के हम सारे एक साथ कॉमन निकाल लेते, हम सारों को एक साथ कॉमन निकाल सकते हैं, बट ये हमने अपनी सहूलियत के लिए किया। अगर हम वहाँ पे घिसपिच हो जाती है, हमने यहाँ पे दो दो टर्म के पेयर बनाए, फिर हमने उसे सॉल्व किया, आप 4 के बनाते वो आपको दिक्कत होती है, इसलिए हमने दो दो टर्म के बनाए, ठीक है। dp ओवर dx p स्क्वायर माइनस x, अब ये x उधर चला जाएगा और dp चला जाएगा नीचे, ये हो जाएगा dx अपॉन dp, p इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस x, ये आ रहा है हमारा। अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। डन, डन।
हो गया नहीं हुआ आपका? डन हो गया? अब हम यहाँ से क्या, हम इस p को या तो नीचे ले जाओ या फिर आप डायरेक्टली x को इधर ले आओ प्लस में, ठीक है, वो आपकी चलिए यहाँ पे कर सकते हैं हम dx ओवर डी माइनस इस, अगर हम यहाँ पे p लिख दे और यहाँ पे प्लस x ले आए इज इक्वल टू पी स्क्वायर, बट जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे dx ओवर डी प्लस x बाय पी, तब भी तो आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? वेट, पी कॉमन, ओह सॉरी, ये पी स्क्वायर क्यों नहीं, पी हो जाएगा क्योंकि कॉमन निकालना है ना, नीचे वाला मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है बताओ, क्या ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन रही है? बन रही है। अब हम इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा dy ओवर dx की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बट ये dx ओवर dt है, ये हमारा q की तरह, 1/p को हम इसे q की तरह ट्रीट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा p, ठीक है। वो आगे पीछे हो सकता है कि हम बोल रहे हो, बट सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, e की पावर 1/p dp, ठीक है, इज इक्वल्स टू e की पावर log p, e बेस होता है, जिसके बेस में कुछ होता है उसके बेस में e होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, इस p के साथ p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू p इंटू p dp प्लस c, ये आ रहा है हमारा p x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट p स्क्वायर dp प्लस c, px इज इक्वल्स टू p क्यूब बाय 3 प्लस c, ये आ रहा है हमारा। बताओगे क्या करें, कोई ऐसी विचार हो आपके मन में कि भाई नहीं हम ये कर सकते हैं? अभी हम इसे x की वैल्यू निकाल लें अपनी, ठीक है, ये होगी हमारी x की वैल्यू p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c p इनवर्स, एक ये आप हमारा आंसर है, एक आंसर ये है हमारा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे अपनी, जो हमने इक्वेशन निकाली थी, पहले आप इसे नोट कर लो फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। डन, डन, तो अब हमें बुक से डायरेक्टली निकाले, जो हमने स्टार्टिंग में जिससे को हमने डिफ्रेंशिएट किया था वो हमारी y की वैल्यू थी, या तो जब आप करेंगे तब आपकी नोटबुक में लिखी होगी, बट अब हमें यहाँ पे दोबारा निकालनी पड़ेगी। y इज इक्वल्स टू 2/9 p क्यूब प्लस 1/3 p क्यूब log p माइनस x p log p, आपका ये आता है, ये वाली हमारी y की वैल्यू है, ये आपका एक आंसर ही है, इसे भूल मत जाना। ऐड आपको इसे बॉक्स में बंद करके लिखना पड़ेगा अगर टीचर को दिखाई ना दे, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इस x की वैल्यू को पुट कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू 2/9 p क्यूब प्लस 1/3 p क्यूब log p, ठीक है, ये आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे एक जगह x है, हम अपनी x की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी पी, ये है p log p, ये आ रहा है हमारा। अब या अब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी टर्म की, y इज इक्वल्स टू 2/9 p क्यूब प्लस 1/3 p क्यूब log p माइनस 1/3 p क्यूब, ये आ रहा है हमारा। ये भी p क्यूब है, ये भी p क्यूब है, सॉल्व कर लेंगे इसे, माइनस ये हो जाएगा हमारा सी पी स्क्वायर log p, ये आ रहा है हमारा। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक आपको? कोई डाउट हो तो आप अभी बता सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर कोई फायदा होगा नहीं। ओ वेट,
ये पी क्यू के साथ लॉग पी भी तो होगा, पी क्यू लॉग पी। अब ये उससे नहीं होगा, अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। हो गई। देखो एक माइनस की गड़बड़ से क्या हो सकता है, पूरा आंसर ठीक करते करते लास्ट में गड़बड़ हो सकती है। अब फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 2/9 पी क्यूब माइनस सी पी स्क्वायर लॉग पी। ये आपका आंसर है, ठीक है। आपका एक का आंसर, एक वैल्यू x की आ गई और एक वैल्यू आ गई y की, तो ये दोनों अब आपके हुए फाइनल आंसर। दोनों ही आंसर आपके, इसमें ये चॉइस नहीं चल सकती एक निकाल दिया एक छोड़ दिया। एक निकालोगे आधा ही नंबर मिलेगा, आधे नंबर, अब वो 7 का होगा, 8 का होगा, 8 का होगा 4 नंबर, 7.5, 7 का होगा तो 3.5 नंबर, तो उसी हिसाब से करना, ठीक है। ये अलग हैगा ये, बट आंसर हैगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। डन डन। वैसे तो आज मुझे आपको सिंगुलर सॉल्यूशन भी कराना, बट मैं क्या चाहती हूँ आज ही जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करा आप इसे रिपीट, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या, ये हटके है सारे क्वेश्चन से। अगर आप इसे दोबारा करें तो एक बार माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो गया कि ये मेथड है, तो आप एग्जाम में जाकर आराम से कर लेंगे। तो आप प्लीज़ इसे एक बार रिवाइज कर लो। हम सिंगुलर सॉल्यूशन कल स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इसी का ही मेथड लगा हुआ है। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें इसी क्वेश्चन की जैसी होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। अगर आपने ये इसका मेथड अच्छे से समझ लिया तो काफ़ी हद तक आपको उस क्वेश्चन में करने में दिक्कत नहीं आएगी सिंगुलर सॉल्यूशन में। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, क्योंकि कल के लिए ज़रूरी है। तो बस आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि भाई हमें भी सपोर्ट मिलेगा, आप समझ सकते हैं। तो बस आज के इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।